अरसाए आलम में इसकी ज़िंदगी मरहून गैर, साकिनो बे हरकतो यख बस्ताओ बे ज़ौक़े सैर, हो गया है सैद मुल्ला यानो नखचीर मलूक। ऐसा आहू हुआ कि अंदेशा है जिसका लंगो लूक, अक्लो दी हो दानिशो नमूस हो या ननंगो नाम, आए हैं लुर्दा अफरंगी के सारे ज़ेरे दाम। मैंने देखा उसके सारे आलम अफकार को, चाक कर डाला है उसके पर्दा असरार को। अपने सीने में दिले बेताब को खूं कर दिया, मैंने आखिर इसकी दुनिया को दिगरगूं कर दिया। इकबाल अपने बेटे से मज़ीद कहते हैं, इस पुरानी दुनिया में उसकी ज़िंदगी साकिन और यकबस्ता है और ज़ौक़ सैर के बग़ैर है। आज के नौजवानों में हरकत व अमल का कोई जज्बा ही नहीं, गोया एक जगह मुंजमद होकर रह गए। वो नाम नहाद मुल्लाओं का और बादशाहों यानी जागीरदारों, नवाबों और वडेरों का शिकार हो चुके हैं। वो गोया एक हिरन है जिसकी फ़िक्र लंगड़ी लूली होके रह गई, और वही कुछ करता है जो कुछ मस्कूरा लोग उसे कहते हैं। उसकी अपनी सोच और फ़िक्र नहीं रही। आप इंटीरियर सिंध वगैरह जाएं, बिल्कुल ही बुरा हाल है। जो वडेरे कहते हैं वहीं पे वोट डालते हैं। आज भी वही सूरत हाल है 100 साल के बाद। उसकी अक़ल और उसका दीन, उसकी दानिश और उसका नामूस और नंग सब गैरों के हाथ में है। गोया हर मामले में वो गैरों की तकलीद में लगे हुए हैं। मैंने इस मशरिक़ के अफ़कार पर चढ़ाई की और इसके राज़ों का पर्दा फाड़ के रख दिया। गोया मैंने अपनी शायरी में अहले मशरिक़ की फ़िक्र और इसकी जो सियासी फ़िक्र है, हर तरह की कमज़ोरी का राज वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया। अहले मशरिक़ के इस किस्म के जायज़े से मैंने अपने सीने में दिल को खूं कर लिया, तब जाके मैंने उसकी दुनिया बदल डाली। मैंने अपनी शायरी में इससे मुतालिक जो कुछ कहा वो पूरे दर्द दिल के साथ कहा है, जिसके नतीजे में अब यहाँ के हालात बदल रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया था।